ये पेड़ है, ये पत्थर है, अच्छी बात है, इसके नाम रख दिए गए। नहीं तो अगर छोटी सी काली मिर्च लेने के लिए जाना पड़ता है दुकान पे, कैमरा समझा के थक जाते तुम कि चाहिए क्या, और वो समझ के थक जाता। 500 तरह के मसालों में तुम इशारे करते रह जाते क्या चाहिए, अगर नाम ना याद हो। लेकिन कितना आसान काम हो गया, मार्केट गए, फटाक से नाम बोला, फटाक से चीज आ गई। कभी ऐसा करके देखना कि नाम मत बोलना और कहना मुझे वो चाहिए, वो और पागल हो जाएगा वो सुनता। इसलिए इतना महत्व है इन नामों का, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। किसका? आदि मानवों का, जिन्होंने इस भाषा का, इन अक्षरों का आविष्कार किया। ये भैंस, ये कुत्ते, ये मगरमच्छ, ये शेर, ये तब भी थे जब आदि मानव था, ये आज भी है, लेकिन आज तक ये अपने बेटे का नाम नहीं रख पाए। कभी सुना तुमने भैंस ने अपने बेटे का नाम रखा हो? तेरा नाम श्यामू है, तेरा नाम रामू है, कभी नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पेटे में गोल गोल घूम रहा है, वो पहले से नाम सोच के बैठा है। लड़का हो गया तो ये रख देंगे, लड़की हो गई तो वो रख देंगे। कारण क्या है? 52 अक्षर, अक्षरों की वजह से ये सारे नाम रखे जाते हैं। यहां तक तो अच्छी बात है कि चलो सबने अक्षर रखे, जीवन आसान हो गया, लेकिन यही अक्षर जीवन का खात्मा भी कर देते हैं। यही अक्षर आदमी को लड़वा भी देते हैं। यही अक्षर बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं। कौन से अक्षर? कौन से? राम और अल्लाह और वाहिगुरु और गॉड, केवल अक्षर हैं। जय श्री राम क्या है? अक्षर है। अल्लाहू अकबर क्या है? अक्षर है। लेकिन दोनों आपस में लड़ लड़ेंगे। हिंदू 4 लड़के मुसलमान को पकड़े, बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान पकड़ेंगे हिंदू, बोल अल्लाहू अकबर। और दोनों से पूछो क्या तूने राम जी को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तूने अल्लाह को देखा? नहीं मैंने तो नहीं। तो क्यों लड़ रहा भाई? लड़के रहो, केवल अक्षरों की लड़ाई है। अगर वो कह दे जय श्री राम तो सब खुश हो जाएंगे, और हिंदू कह दे अल्लाह अकबर तो सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। देखा दुखा किसी ने कुछ नहीं है, मात्र अक्षरों को पकड़ के लड़ रहा है और खुश हो रहा है। केवल अक्षरों का खेल है ये। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अक्षरों से परे उस वस्तु को जानना है, क्योंकि सारे नाम किसी ना किसी वस्तु के ही रखे जाते हैं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने जब पानी देखा तब उसके ऊपर पानी लिखा नहीं था। या पानी के ऊपर पानी लिखा है? नहीं लिखा है। दिखाओ कहां लिखा है? लेकिन तुमने ये मान लिया कि ये पानी ही है, क्योंकि उसको पानी का नाम दे दिया गया। अंग्रेज आदि मानव ने जब पानी देखा तो उसने उसका क्या नाम रख दिया? वाटर। तत्व एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने रख दिया पानी, कुछ ने रख दिया वाटर, कुछ ने रख दिया नीर, कुछ ने रख दिया तेल, कुछ ने रख दिया जल। अब पानी एक ही है, लेकिन उसके नाम कितने आ गए? जल, वाटर, नीर, तेल, पानी, 5 नाम हो गए इसके। फिर भी अच्छी बात है कि चलो इसके सबने अपने अपने नाम रख दिए, ताकि जब भी पानी चाहिए कोई ना कोई तो नाम जानता ही होगा सामने वाला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पंगा कहां हो गया, मुसीबत कहां बन गई? जब लोग लड़ने लग गए, जब लड़ने लग गए कि पानी बड़ा है जल नहीं, जल बड़ा है वाटर नहीं, वाटर बड़ा है नीर नहीं, तब समझो की खोपड़ियां फूटने लग गए और झगड़े होने लग गए। अब किसी को पूछो तूने वाटर देखा, तूने पानी देखा, जल देखा, नीर देखा, तोड़े देखा, और देखा किसी ने नहीं। केवल नाम के पीछे सारे झगड़े चल रहे हैं। तो क्या करना है? अब हमने उस तत्व को जानना है। किस तत्व को? जिसका नाम जल है, वाटर है, नीर है, तोय है, पानी है। अगर हम उस तत्व को जान लेंगे तो उसके बाद हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। वाटर कह ले, जल कह ले, नीर कह ले, तोय कह ले, एक ही बात है। इसी प्रकार जिन लोगों ने परमात्मा के नाम रखे हैं, उन लोगों ने उसकी
अल्लाह, वाह गुरु, राम, ये सब गुण हैं, ये गुण है उस मालिक के। किसी ने उसको कह दिया अल्लाह महान है, महान एक गुण है, राम महान है, महान एक गुण है, तो गुणों के आधार पर उसके नाम रखे गए, लेकिन गुणों को धारण कोई कर नहीं पाया। तो क्या हुआ? नामों के पीछे झगड़े हो गए, नामों के पीछे लड़ाइयां हो गई, दंगे हो गए। अब क्या करना है? और सारे नामों को किनारे करना है, और क्या करना है? एक आत्मा को जानना है, क्योंकि सारे नाम आत्मा के ही नाम है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं A to Z, तुम्हारा सबका कोई ना कोई नाम है। ये पता किसका नाम है? किसको दिया गया ये नाम? शरीर को। अगर शरीर पैदा हो जाता और उसमें आत्मा ना होती तो क्या तुम्हें नाम देता कोई? तो फिर ये जितने भी नाम है किसके नाम है? आत्मा के नाम है। ये सब बैठे हैं, कौन बैठे हैं? आत्मा ही बैठी है, बस शरीर धारण करके बैठी है। कुछ आदमी बन गए, कुछ औरत बन गए। क्यों? क्योंकि कपड़े ऐसे पहन लिए। ये काया एक कपड़ा है, ये शरीर एक कपड़े की तरह है। ये कपड़े दो प्रकार के होते हैं, लेडीज सूट, जेंट्स सूट। जिसने लेडीज सूट पहन लिया वो अपने आप को लेडीज समझ रही है, जिसने जेंट्स सूट पहन लिया वो अपने आप को जेंट्स समझ रहा है। लेकिन बने किससे हैं दोनों? कपड़े से। अब कपड़ा लेडीज है कि जेंट्स है? ये कपड़ा है, इसको लेडीज कहूं कि जेंट्स कहूं? कपड़ा लेडीज जेंट्स नहीं होता, कपड़े का डिजाइन होता है लेडीज और जेंट्स। समझो, वही कपड़ा एक आदमी लेके चला जाए और कहे जी मेरा जेंट्स सूट बना दो, सवारी सूट, जेंट्स बन जाए। वही कपड़ा एक लेडीज लेके चली जाए, कहे मेरी सलवार पजामी बना दो जी, कुर्ती पजामी, वो बन जाएगा। यानी कपड़ा एक ही है, लेकिन डिजाइन की वजह से लेडीज और जेंट्स हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है ये किससे बना है? 5 तत्वों से, आदमी का भी औरत का भी। कौन कौन से तत्व है? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे जल है। यही 5 तत्व इंसान के पास भी पूरे हैं, यानी आदमी के, और औरत के पास भी पूरे हैं। यानी दोनों के पास सेम तत्व हैं, लेकिन फर्क कहां पड़ गया? केवल डिजाइन में। आदमी का डिजाइन अलग है, औरत का डिजाइन अलग है। औरत का डिजाइन देख के जैसे बच्चा पैदा होता है समझ जाते हैं अरे लड़की हुई है, आदमी का डिजाइन देख के समझ जाते हैं लड़का हुआ है, लेकिन है क्या? 5 तत्व ही आए हैं वो। यानी हम 5 तत्वों को किनारे कर देते हैं और आदमी और औरत को आगे कर देते हैं, लड़का लड़की को आगे कर देते हैं। समझ लो, अब ये कपड़े धारण किसने किए हैं? जब बच्चा पैदा होता है, शरीर बाहर आता है, अगर वो रोए ना, यानी उसमें कोई है ही नहीं रोने वाला, तो लोग ताली ताली नहीं बजाते हैं, मातम मनाते हैं। अब उनको पूछो क्या हुआ? हुआ तो लड़का था लेकिन मरा हुआ, यानी उसमें कोई जीव है ही नहीं, जीवात्मा उसमें है ही नहीं, तो लोग रोएंगे। और अगर उसमें जीवात्मा आ गई तो लोग हंसेंगे। तो जीवात्मा क्या ओढ़ के आ रही है? कपड़े। कपड़े कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, आदमी, औरत, और तीसरा भी है, कौन है? नपुंसक, जिसको किन्नर कह देते हैं। 3 प्रकार के कपड़े ओढ़े जाते हैं यहाँ पे, आदमी, औरत और किन्नर। लेकिन ये जीवात्मा ना तो आदमी है, ना औरत है, और ना ही कोई किन्नर है। ये जीवात्मा क्या है? अविनाशी है। कहते हो ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और शरीर नाशवान है, तो दोनों अलग हो गए ना। आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा? आत्मा हो, लेकिन शरीर धारण करके बैठे हो, इसलिए अपने आप को शरीर मान रहे हो। जिस दिन तुम शरीर छोड़ दोगे, मानो ये शरीर है, अभी तुमने पकड़ा हुआ है, तो देखो ये चल रहा है, मुझे मत देखो, इसको देखो, क्योंकि मैं नहीं दिखाई दूंगा। आत्मा नहीं दिख रही है, केवल शरीर दिख रहा है।
में से बस दिखाई नहीं दे रही है। तो तुम्हें लग रहा है शरीर अपने आप चल रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहा है, और जैसे ही शरीर को छोड़ रही है ये शरीर धक्का करके गिर जाता है नीचे। तब तुम्हें लगता है ये मर गया। अभी तुम इसको जिंदा मान रहे हो, जब तक घुमा रहा था जब तक जिंदा था, जब छोड़ दिया तो मर गया। बस यही दिमाग में सबके पड़ा हुआ है। यानी तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुमने किसको मान लिया है? शरीर को। जबकि जब तुम्हारे पिता का देहांत होता है तो क्या कहते हो? मेरे पिता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। तो जिसने छोड़ा है वो मरा या जो छूटा है वो मरा, बस इतना जानना है। यानी जो चीज छूट गई वो मरी या जिसने छोड़ा है वो मरा। जो छूट गई वो मरी है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि ना तो तुम्हारी मां मर सकती है, ना तुम्हारा भाई मर सकता है, ना तुम्हारा चाचा नाना, ना तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी, कोई मर ही नहीं सकता। मरेगा कौन? शरीर। तो पहले से मरा हुआ है, केवल दिख रहा है जिंदा। जैसे एक पंखा तुम खरीद के लेके आओ, 3 हिस्से होते हैं पंखे के। एक डंडा होता है लटकाने वाला, एक रोटेटर होता है गोल गोल सा घूमने वाला, और एक पर होते हैं उसके 3। पंखा लेने जाओ 3 पार्ट में पंखा मिलता है। ले आए तुम घर, यानी मुर्दा 3 लाख 1 लाख की 3 हिस्से पड़े थे, तीनों हिस्से लेके आ गए, मुर्दा लेके आ गए घर में, और तुमने लगा दिया, टांग दिया, तो चलने लग जाएगा क्या? नहीं चलने लग जाएगा। क्यों? मुर्दा लेके आए थे, मुर्दे को टांग दिया, मुर्दा कैसे जिंदा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन तुमने क्या किया? एक तार लगा दी करंट की। जैसे करंट की तार लगाई, अब वो मुर्दा क्या कर रहा है? अब 200 की स्पीड में भाग रहा है। अब जब वो भागना शुरू किया तब तुमने क्या मान लिया कि ये जिंदा है। देखो चल रहा है, घूम रहा है, मुर्दा थोड़ी नहीं है। देखो मेरा पापा, देखो मेरा चाचा, देखो मेरा भाई, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मुर्दा थोड़ी नहीं है। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ वो जिंदा पंखा मुर्दा हो गया। जो अभी तक जिंदा लग रहा था मुर्दा हो गया। यानी जैसे ही पिता की आत्मा ने पिता के शरीर को छोड़ा, तुमने अपने शरीर को छोड़ा, अब तुम मुर्दा दिखाई दोगे सबको। यानी ये पड़ा हुआ लाश है। तुम नहीं मरे, तुम नहीं मरे, तुमने केवल शरीर छोड़ा है, क्योंकि तुम अविनाशी हो। अब मैं अविनाशी हूं, ये मुझे कैसे पता लगे? इतना तो मुझे पता लग गया कि मैं जिंदा हूं, ये शरीर हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये कैसे पता लगे? इसके लिए हमें गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु हमें समझाता है कि कैसे तुम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु हमें कोई मंत्र जंतर नहीं देता कि ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, ये 52 अक्षर हैं, ये 26 अक्षर हैं, ये नहीं जपने हैं। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को गीता में क्या बोला कृष्ण जी ने? अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर इस दुनिया में कोई पूजने योग्य है तो वो क्या है? आत्मा ही पूजनीय है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। जिसका जन्म हो जाए, जिसकी मौत हो जाए, वो पूजनीय नहीं है, नहीं है वो पूजनीय। क्या बोल रहे हैं हे अर्जुन? इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, जिसको सड़ाया जा सकता है, गीला करा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, वो पूजनीय नहीं है। तो अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना विवेक जगाओ और देखो कि तुम क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो। क्या तुम पत्थरों की पूजा कर रहे हो? किसकी? क्या राम जी पत्थर के थे, या श्याम जी पत्थर के थे, या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर का कौन था? अहिल्या थी पत्थर की। अहिल्या पत्थर की क्यों हो गई? क्योंकि उसे श्राप मिल गया।
श्राप किसने दिया? उसी के पति ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के उस ऋषि की बीवी से भोग करने के लिए आया। कौन? देवताओं का राजा। सोचो, छोटा मोटा देवता नहीं, देवताओं का राजा ये दुष्कर्म करने के लिए आया। तो क्या हमारे देवता ऐसे होने चाहिए जो अपना राजपाट छोड़ के किसी ऋषि की स्त्री, कोई आम आदमी भी नहीं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी घरवाली को भोगने के लिए आ रहा है। और जब ऋषि को पता लगा, गंगा माँ ने बता दिया कि तेरे साथ छल हो गया है, जब वापस गया तो क्या देखा? इंद्र भाग रहा था उसकी कुटिया से। भागते हुए इंद्र को पहचान लिया। था तो वो ऋषि के वेश में, लेकिन ऋषि त्रिकालदर्शी था। उसने देख लिया कि भाई ये तो छल है, ये तो राजा है। देवताओं का श्राप दे दिया उसको। क्या श्राप दिया? कि जिस चीज के लिए तू मेरे घर में घुसा है, तेरे पूरे शरीर पे वही लग जाए। ये बताता नहीं है कोई तुम्हें, ये पुराण पढ़ोगे तब समझ में आएगा तुम्हें। और अपनी बीवी को श्राप क्या दिया? कि